किया जाए जब हम ही लोग अपना भवन जो होता है उसको छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर रहते हैं और जब अपने भवन में आते हैं तो कितनी प्रशंसा होती है, कितनी प्रसन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु तो अपने भवन में विराजमान हो रहे हैं, उनके साथ साथ उनके जो भक्त हैं, जितने भी सनातनी हैं, सभी लोग प्रभु के विराजमान होते हुए जब देख रहे हैं तो उनकी जो पूर्व सपना जो था वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो माननीय मोदी जी और योगी बाबा को धन्यवाद देते हुए प्रभु श्री राम की कृपा पूरे संसार पर बनी रहे और ऐसे ही जिस प्रकार से योगी और मोदी जी कार्य कर रहे हैं ऐसे आने वाले समय में सभी लोग कार्य करते रहें, जिससे हमारा सनातन धर्म का उत्थान हो और सनातन संस्कृति को मानने वाले जितने भी भक्त हैं सभी लोग अपने धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास लेकर के इस भारत भूमि पर रहें। और हम कहना चाहेंगे जो 22 जनवरी को हमारे रामलला विराजमान होंगे उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा, इसमें बड़े बड़े विद्वान आएंगे और इस समय भी अयोध्या जन्मभूमि में यज्ञ क्रिया जो है वो प्रारंभ है। आज से कल से ही ऋग्वेदों का यज्ञ चल रहा है, पाठ पारायण कार्यक्रम चल रहा है, शुक्ल यजुर्वेद पूरा हो गया, चारों वेदों का कार्यक्रम चलेगा। अयोध्या के विकास के लिए पूरे प्लान के साथ काम किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना के तहत अयोध्या के विकास के लिए 127.21 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस रकम से अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। रामकथा पार्क विकसित करने के लिए 4 करोड़ 14 लाख रुपए, अयोध्या बस अड्डे के सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़ 48 लाख रुपए, मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए 9 करोड़ 60 लाख रुपए, दिगंबर अखाड़े में मल्टीपर्पज हॉल के लिए 3 करोड़ 36 लाख रुपए, पंचकोसी परिक्रमा रूट पर यात्रा विश्राम गृह के लिए 1 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से काम किया गया है। अयोध्या के चहुमुखी विकास के लिए कई और योजनाओं पर भी काम चल रहा है, जिसकी बदौलत आज पूरी रामनगरी नए रंग और रूप में नजर आ रही है। अयोध्या में इस सड़क का चौड़ीकरण किया गया और इसके दोनों तरफ अब जो दुकानें हैं उन्हें एक खास डिजाइन में तैयार किया जा रहा है और इसका डिजाइन मंदिर से मिलता जुलता होगा और एक रंग में आपको अयोध्या नजर आएगी। सबसे पहले मैं आपको इस तरफ की तस्वीर दिखाता हूं। एक डिजाइन में इन सभी दुकानों के आपको प्रवेश द्वार दिखाई देंगे, मंदिर का एक शिखर नुमा यहाँ पर आपको डिजाइन दिखाई पड़ेगा और इसी रंग में इसी पेंट में आपको ये सारी दुकानें एक साइज में अब अयोध्या की इस मुख्य सड़क पर दिखाई देंगी, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी दुकानें अलग अलग डिजाइन में हुआ करती थी, लेकिन एक लुक आए, अयोध्या का लुक आए, इसीलिए आप देखिए एक डिजाइन इस तरफ है, राम पथ इसे कहा जाता है। जहां पर मैं मौजूद हूं ये राम पथ है, यहां से हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि दोनों जगह का रास्ता जाता है और इस राम पथ पर एक डिजाइन की दुकानें बनाकर तैयार कर दी गई। कुछ दुकानें अभी भी बनाई जा रही हैं, उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या का भी कायाकल्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या के डेवलपमेंट का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उसी आधार पर जगह जगह निर्माण काम हो रहे हैं। आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत न हो इसका भी खास ख्याल रखा गया है, इसीलिए सड़कों को चौड़ा करने पर खास ध्यान दिया गया। आज अयोध्या की सड़कों की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ये अयोध्या की मुख्य सड़क है जो कि साकेत कॉलेज से शुरू होकर सरयू नदी के किनारे नया घाट तक जाती है, जहां सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी है और यही अयोध्या की लाइफलाइन मानी जाती है। अब अयोध्या की यह सड़क बदल चुकी है। इससे पहले आप जब आए होंगे तो ये मात्र 2 लेन की सड़क थी, लेकिन अब ये 4 लेन की सड़क हो चुकी है और आप देखिए 2 लेन इस तरफ, 2 लेन इस तरफ, कुल 4 लेन की सड़क बनकर तैयार है और लगभग 13 किलोमीटर इस सड़क की लंबाई है और इसी सड़क के दोनों ओर पूरी अयोध्या बसी हुई है। राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी है, साथ ही तमाम मठ आश्रम मौजूद हैं और साथ ही जब ये रास्ता नदी के किनारे पहुंचता है जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो ये उनके लिए काफी महत्वपूर्ण सड़क हो चुकी है और इसका निर्माण हो गया है। साथ ही मैं देख रहा हूं यहाँ पर कुछ बहुत ही आधुनिक लाइटें लगाई गई हैं इस सड़क पर, जिसमें शंख, चक्र और तिलक, इन 3 के निशान इस लाइट में लगाए गए हैं और कुछ इस तरह की लाइट इस पूरी सड़क पर लगा दी गई है। यानी एक नई अयोध्या आपको राम मंदिर के उद्घाटन के साथ नजर आने वाली है।
अयोध्या में सरयू के तमाम घाट संवारे गए हैं। हर घाट के लिए अलग से बजट अलॉट किया गया है। सरकार ने राम की पैड़ी के लिए 8 करोड़ 49 लाख रुपए, गुप्ता घाट के लिए 35 करोड़ 5 लाख रुपए, लक्ष्मण किला घाट को संवारने के लिए 8 करोड़ 87 लाख रुपए मंजूर किए। इसके साथ शहर में सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़ 96 लाख रुपए और अयोध्या की गलियों को सुधारने के लिए 7 करोड़ 15 लाख रुपए का बजट मंजूर किया। विकास को लेकर एक विजन के साथ काम शुरू किया गया है, जिसकी बानगी अयोध्या में हर चौराहे पर दिखने लगी है। आज पूरी अयोध्या नगरी विकास का मॉडल बन चुकी है। नई अयोध्या एक तरह से अब दिखने लगी है और उस बदलाव की एक बड़ी तस्वीर यह भी, हालांकि पिछले 2 सालों से मैं इस बीड़ा चौराहे को देख रहा हूं। दीपोत्सव के खास मौके पर इसकी शुरुआत की गई थी, इससे पिछले दीपोत्सव पर, और आज भी यहां पर जो भी पर्यटक आते हैं ये फोटो खिंचवाने के लिए एक बेहद आकर्षित करने वाला केंद्र है और इस चौराहे की भी खूबसूरती और शोभा दोनों बढ़ गई है। अयोध्या की पहचान भगवान राम से है और भगवान राम यहाँ के कण कण में वास करते हैं। इसीलिए जब अयोध्या विकास के नए आयाम हासिल कर रही है तो इसकी प्राचीन परंपराओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आस्था और विश्वास की नगरी का धार्मिक स्वरूप बना रहे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। रामपथ से यह रास्ता हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है और हनुमानगढ़ी की तरफ जाने वाले इस रास्ते का भी चौड़ीकरण पूरा हो चुका है। आरसीसी की एक बेहद चौड़ी सड़क बना दी गई है क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ इस सड़क पर बहुत ज्यादा होती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से आप देखिए दोनों तरफ एक ही रंग में आपको दुकान नजर आएंगी। जो भगवान हनुमान को लड्डू चढ़ता है वो लड्डू प्रसाद की दुकान भी आपको एक रंग में दिखाई पड़ेंगी, एक डिजाइन में दिखाई पड़ेंगी। और इसके अलावा ये पूरी सड़क काफी चौड़ी कर दी गई है क्योंकि पहले बहुत संकरी गली हुआ करती थी, क्योंकि ये रास्ता हनुमानगढ़ी नहीं जाता है, आगे राम जन्मभूमि की तरफ भी जाता है। जो लोग हनुमानगढ़ी दर्शन करते हैं वो राम जन्मभूमि में जाकर दर्शन करते हैं। इसलिए इस सड़क का विकास बहुत जरूरी था और अब यहाँ पर कम से कम इतनी जगह हो गई है कि एक साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस सड़क का प्रयोग कर हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि का दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या में विकास के साथ सनातन परंपरा का पूरा ध्यान रखा गया है। आज की अयोध्या में आधुनिक जरूरतों के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी शामिल किया जा रहा है ताकि बदली हुई अयोध्या में किसी को कोई परेशानी न हो। ये संतों की कृपा से हो रहा है। जो भारत का देश है, हिंदुओं का देश है, बहुत शर्म की बात थी कि यहाँ पर राम जन्मभूमि ही विवादित थी। आज हम लोग जो है गर्व से हम लोग का सीना चौड़ा हो जा रहा है कि राम मंदिर बन रहा है और हम लोग पूरे देश के श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे पूरे मन से और बहुत जोर शोर से सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे। देखिए यहाँ पर लोग अपने पूरा विश्व तैयार है, रामलला के स्वागत के लिए पूरा विश्व तैयार है और पूरा विश्व चाहता था कि हिंदुस्तान में रामलला स्थापित हो। केवल कुछ जो है राजनीतिक तत्व तो नहीं चाहते थे। आप कहाँ से आई हैं? शिवपुरी जिले से। हाँ? शिवपुरी जिले से। अच्छा, मंदिर बन रहा है, आपको पता है? जी। राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन है। हाँ पता है। दर्शन किए रामलला के? खूब। कैसा लग रहा है मंदिर बन रहा है? बहुत अच्छा। 22 जनवरी को भगवान राम जब स्थायी मंदिर में विराजमान होंगे तब तक अयोध्या भी काफी बदल चुकी होगी। जिस रफ्तार से काम हो रहे हैं उससे यह साफ है कि आधुनिक अयोध्या भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम श्रद्धालुओं को भी नएपन का अनुभव कराएगी। इस वक्त हम बिरला धर्मशाला के बाहर मौजूद हैं और बिरला धर्मशाला के ठीक सामने से जन्मभूमि पथ का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जन्मभूमि पथ सुग्रीव किला से होते हुए राम जन्मभूमि तक सीधे जाएगा और इसी रास्ते से अब आप आने वाले दिनों में राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पर भी आपको आकर्षित लाइटें दिखाई पड़ेंगी, 4 लेन सड़क दिखाई पड़ेगी और एक राम द्वार यहाँ पर तैयार किया जा रहा है जिसका काम अंतिम चरणों में है और इस द्वार से ही आप प्रवेश कर अंदर जाएंगे राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए।
यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही राम जन्मभूमि है जहां पर मैं मौजूद हूं और श्रद्धालु इसी रास्ते से दर्शन करने के लिए आने वाले दिनों में जाएंगे और अभी भी ये रास्ता श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है अस्थायी मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर न सिर्फ यह 4 लेन रोड बनाया गया है मंदिर तक पहुंचने के लिए, बल्कि यात्री शेड बनाया गया है जहां पर लोग थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। लॉकर यहाँ पर बनकर तैयार कर दिया गया है और आने वाले दिनों में इस रूट पर और ज्यादा सुविधाएं विकसित होती हुई दिखाई पड़ेंगी। अयोध्या का नया अध्याय सिर्फ इसकी धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि विकास यात्रा से भी जुड़ा है। इस विकास यात्रा में बहुत कुछ हो चुका है और भविष्य में बहुत कुछ होना बाकी है, जिसे लेकर हर अयोध्यावासी सरयू की लहरों में उत्साह की डुबकी लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बदलाव संसार का नियम है और वही बदलाव अयोध्या में दिखाई भी दे रहा है। अयोध्या में जिस तरह से विकास की एक नई तस्वीर दिखाई दे रही है उससे ये कहा जा सकता है कि लोगों के लिए राम राज्य की परिकल्पना यहाँ पर साकार हो रही है और अयोध्या पूरी तरह से अब बदली सी दिखाई दे रही है। अयोध्या से आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी न्यूज पर। अयोध्या में राम राम। हम आपको अयोध्या से जुड़ी हर तस्वीर, राम मंदिर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दिखाएंगे।